हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। नॉलेज पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 के चैप्टर फर्स्ट सेट्स का टॉपिक, टाइप ऑफ सेट्स। स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेट जो चैप्टर है हमारा उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट क्या होता है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट, सेट्स कई तरह के होते हैं। एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, जैसे फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट या इक्वल सेट और मल्टीपल सेट, ठीक है। ये यहाँ पर सभी सेट आएगा, ठीक है। अब हम इसे वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा उसे आप क्या बोलोगे? अपना एम्प्टी सेट बोलोगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और आपको मैंने बताया था कि जब सेट लिखोगे आप कुछ इस तरह से लिखोगे, ठीक है। जो सेट आप लिखोगे कुछ इस तरह से लिखोगे, ठीक है। और यहाँ इस तरह से, ठीक है। ये सेट हो गया। लेकिन अगर देखिए कुछ इस तरह की अगर स्टेटमेंट आ जाती है कि मान लीजिए उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करता हो, कुछ पॉसिबिलिटी ना हो, तो इस तरह के आप सेट को क्या बोलोगे? एम्प्टी सेट बोलोगे। इसी को हम वॉइड सेट भी बोल देते हैं, इसी को हम नल सेट भी बोल देते हैं। ये कंडीशन होगी कि इसके अंदर कोई भी हमारी स्टेटमेंट या पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी कि इस सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आ सके। वो हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे देखिए एग्जांपल्स आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उससे पहले मैं बता दूं, जो सेट होता है उसे आप ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हो। एम्प्टी सेट को ग्रीक लेटर फाई से नोटेशन दे सकते हो, यूज़ करेंगे बुक के अंदर आप, ठीक है। और या फिर अगर रोस्टर फॉर्म में यूज़ करें तो आप ये कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़कर दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपका जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्स सच डैट एक्स इज अ ओड इंटीजर। कि हमने ऐसा सेट बनाना है कि एक्स क्या हो? ओड इंटीजर हो, और तो और एक्स क्या हो? इंटीजर हो, ओड, ठीक है। और कैसा होना चाहिए? लाइज करे 7 और 9 के बीच में। अब तो स्टूडेंट सोचिए, अब आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? 0, -1, -2, इस तरह से यहाँ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ जाएगा 1, 2 एंड सो इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आपका क्या होता है? इंटीजर्स का सेट होता है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूँ, मेरा जो एक्स है वो एक तो ओड इंटीजर है, यानी कि वो सिर्फ ओड वैल्यू लेगा, और कैसा होगा? 7 और 9 के बीच में आए। तो एक ऐसा ओड इंटीजर सोचिए जो 7 और 9 के बीच में आता होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इस सेट को खोल के देखोगे, 1, 2, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स आगे खोल लूँ इधर 0 के बाद वाले, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू है 7 और 9 के बीच में? आप कहोगे 8 है, लेकिन 8 ओड तो नहीं है ना। 8 माना 8 इंटीजर है, लेकिन हमें क्या लेना है? ओड इंटीजर लेना है। ओड इंटीजर का मतलब क्या हो गया? हमें क्या लेना है? हमें ओड इंटीजर लेना है। मीन्स हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्स होना चाहिए इंटीजर हो, और 7 और 9 के बीच में है, और पॉजिटिव हो। तो अगर आप इसे देखोगे इंटीजर्स के सेट में, तो हमारे पास ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो ओड हो, जो 7 और 9 के बीच में लाई करता हो, क्योंकि यहाँ एक्स क्या हमें इंटीजर लेना है, ना कि रियल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, ओड नंबर लेना है, और ओड लेना है, और इंटीजर लेना है। तो ठीक है, तो कोई भी ऐसा ओड इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जो 7 और 9 के बीच में आए। क्रॉस लगा देती हूँ इसलिए मैं यहाँ। तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, इसलिए यहाँ मैंने इक्वल लिखा हुआ है 5। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी तरह से। अब आप देखिए, एक सेट है सच डैट, इसके अंदर एलिमेंट आता है एक्स, सच डैट एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ पे आर का मतलब है रियल नंबर का सेट, ठीक है। एक्स मेरा रियल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर, कि अगर मैं इस एक्स का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए? -3 आ जाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये सेट एम्प्टी है या नहीं है। तो आप खुद देखिए, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखती हूँ, एक ए सेट है, यानी कि एक तो एक्स आएगा, एक्स बिलोंग टू आर, एंड एक्स आना एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू -3 आ जाए, ठीक है। तो मुझे बताइए, एक ऐसा रियल नंबर सोचकर बताइए, रियल नंबर लाइन में से, या सोचिए कि यहाँ पर मान लो 0 है, ये रियल नंबर लाइन है, ये -1 है, ये -1 है। कोई ऐसा नंबर बताइए पूरी रियल नंबर लाइन में से जिसे मैं इस एक्स में पुट कर दूँ, जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे कि मैं एक्स का शेयर करूँ और मेरे पास -3 आ जाए।
ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो यानी कि ये सेट भी जब आप हमारे पास रियल नंबर लाइन पे कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, ये इक्वेशन की फॉर्म में लिख लीजिए, बात एक ही है। तो यानी कि मेरे पास ऐसी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है रियल नंबर लाइन पर, रियल सोल्यूशन, क्योंकि मुझे अक्सर रियल नंबर लाइन से लेना था, रियल नंबर लेना था। तो यानी कि ये सेट भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, एक्स, मान लीजिए एक सेट एक्स है, सच एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक तो वो 1, एक वो खुद। मान लो जैसे 3 है, 3 के कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 होता है, वो 1 के टेबल पे जाते हैं, एक वो खुद के टेबल पे जाए। इसके अलावा 3 का कोई भी फैक्टर नहीं एग्जिस्ट करता, यानी 3 और किसी के टेबल पे नहीं जाता। तो 3 कैसा हो गया हमारा प्राइम नंबर। इसी तरह से हमने ऐसे नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का एक क्या बना लिया, सेट बना दिया। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमारा 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा, जिसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और वो खुद। तो देखिए 2 भी ऐसा नंबर है हमारा, 3 भी, 5 भी, 7। तो ये मेरा प्राइम नंबर का सेट हो गया। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो 2 जनों के टेबल पे जाएं, एक तो खुद के या 1 के, इसके अलावा नहीं। इसलिए मैंने वही नंबर्स लिखे हैं प्राइम नंबर के सेट में जो ये वाली कंडीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये हमारे सेट में क्या कंडीशन मांगी हुई है, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। अब इस एक्स सेट के अंदर तो भाई ऐसा इवन प्राइम नंबर बताओ जो इवन हो, प्राइम नंबर हो ग्रेटर देन 2। ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट्स अगर आप प्राइम नंबर का पूरा सेट, इनफाइनाइट सेट होता है वैसे ये, मैं बताऊंगी इनफाइनाइट सेट क्या है, ये बहुत आगे तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आप पूरे सेट को भी देखोगे तो 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो क्या हो, इवन हो। यानी कि हमारे प्राइम नंबर्स के सेट में सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो यानी कि इस सेट के अंदर तो मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो प्राइम नंबर हो, इवन हो और लेकिन ग्रेटर देन 2 हो। यानी कि मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 2 से क्या हो, बड़ा हो। इसलिए ये सेट भी क्या आ जाएगा, 5। यहाँ इसे 5 वर्ड बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर 5 होता है। तो ये सारे हमारे एम्प्टी सेट्स के एग्जाम्पल हो गए। यानी कि ये सेट्स कौन से होंगे, एम्प्टी, नल सेट या वॉइड सेट होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए द सेट 5। मान लीजिए आप एक इस तरह का सेट लिखते हैं। ठीक है, आपने एक ऐसे एम्प्टी सेट लिखा, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट डाल दिया 5। हालांकि 5 अपने आप में एम्प्टी सेट है, लेकिन अगर आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन लोगे तो नोट कीजिएगा ये नल सेट नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, इसे नल सेट लिख देते हैं। तो इट इज नॉट अ नल सेट एज इट कंटेन्स 1 एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट आ रहा है ना 5 वाला, तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट नोट, द सेट। अब कई बच्चे क्या करते हैं, हम 0 को हमारी डेली लाइफ में हम कोई वैल्यू नहीं देते ना, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या लगता है कि सेट के अंदर भी 0 आएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या कहेंगे, अगर इस तरह का कुछ सेट लिखाएंगे, ये भी कैसे सेट है, नल सेट है, क्योंकि इसके अंदर तो 0 ही आ रहा है और 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा, याद रखिए। जो इस तरह का सेट है सिंगलटन सेट होगा, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी इसके अंदर, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट 0 आ रहा है। लेकिन ये एम्प्टी या वॉइड सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट तो आ रहा है ना 0। तो ये नल सेट नहीं है, ये नॉर्मल दूसरा सेट है, इसे नल सेट में आप कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा देखिए सिंगलटन सेट। अब नाम से पता चल रहा है अ सेट कंसिस्टिंग ओनली 1 एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप सिंगलटन सेट किसे बोलोगे, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट आए। कोई भी सिंगल एलिमेंट आप डाल दीजिए, आप उस सेट को क्या बोलोगे, सिंगलटन सेट बोलोगे। देखिए ये मैंने मान लो यहाँ 2 लिख दिया, 4, लेकिन एलिमेंट्स आपका कंडीशन क्या है, सिंगल आना चाहिए, तो आप इसे क्या बोलोगे, सिंगलटन सेट बोलोगे। देखिए अगर मान लो मेरा एक सेट है जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट एक्स आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये मान लो सेट के अंदर 3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। स्टूडेंट्स देखिए सेकंड एग्जाम्पल है हमारा द सेट सच डैट, इसके अंदर x आ रहा है, सच डैट x क्या हो, बिलोंग करे n को। यानी कि n क्या होता है आप जानते हो, हमारा नेचुरल नंबर, एंड x के इक्वल टू क्या आ जाए, 25। अब मुझे आप सोच करके देखिए मेरे साथ, मैं अब डिस्कस करती हूँ आपके साथ एग्जांपल। x सच डैट x के इक्वल टू 25। अब देखो x के इक्वल टू 25 आ जाए, एक ऐसा x बताओ जो नेचुरल नंबर हो और जिसमें यहाँ पुट करूँ तो आंसर क्या आ जाए, 25। तो आप बता दोगे, इजी है कि 5, यानी कि 5 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसे मैं यहाँ पुट करूंगी, सोल्व करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो इसका आंसर सिंपली हो गया 5। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है, एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 5 ऐसा नेचुरल नंबर है जिसे मैं एक्स स्क्वायर में पुट कर दूँ तो मेरे पास 25 आ जाए। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं भाई -5 भी है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए ये
नेचुरल नंबर नहीं होता, ये क्या होता है, इंटीजर। तो ये अगर हमें इंटीजर नहीं बोला, अगर इंटीजर बोला होता तो हम -5 और 5 दोनों कंसिडर कर लेते, लेकिन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। तो ये भी सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। आगे देखिए थर्ड एग्जाम्पल, ए सेट एक्स, एक सेट है जिसके अंदर x आता है सच दैट कि x क्या ला करेगा 11 और 13 के बीच में, और x क्या हो, नेचुरल नंबर। अब बताइए एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 11 और 13 के बीच में आता हो। ऑब्वियसली 11 और 13 के बीच में आने वाला नेचुरल नंबर क्या है, 12। ये भी क्या है, हमारा सिंगलटन सेट है। बहुत इजी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिए हुए हैं। आगे देखिए बी सेट है, मान लीजिए इसके अंदर x टाइप एलिमेंट आ रही है सच दैट कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, 4x इक्वल टू क्या है, 7। तो ऐसा x बताइए जिसे मैं यहाँ पुट करूँ तो आंसर क्या आ जाए, 7। तो स्टूडेंट आपको पता है, और x क्या है, रैशनल नंबर। अब ये वाला नंबर क्या होगा, 7/4। अगर मैं इस इक्वेशन में देखिए 7/4 पुट कर देती हूँ तो सॉल्व करके मेरे पास 7 आ गया। आप इस तरह से समझ सकते हो। तो यानी कि आपके सामने ये एक रैशनल नंबर की कंडीशन भी होल्ड कर रहा है, लेकिन एक यही नंबर है जो आपकी इस कंडीशन को होल्ड करेगा, और कोई नंबर सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए ये सेट भी कैसा होगा, सिंगलटन सेट होगा। और ये क्या होगा, इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला 7/4। तो राजी ये सारे क्या थे, सिंगलटन सेट्स के एग्जाम्पल थे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। अब आप देखिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट क्या होता है, हमने ये दो वर्ड तो सुने होंगे, एक फाइनाइट एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है, एक वर्ड चला दीजिए, जिस वो सेट इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो फिक्स्ड हैं, फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं, यानी जिसे आप काउंट इजिली कर सकते हो। इजिली क्या, चाहे मुश्किल से करो चाहे इजीली करो, लेकिन जिसकी काउंट करने की पॉसिबिलिटी है उसे आप अपना फाइनाइट सेट बोलते हो। इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के जितने मर्जी चाहे आप एग्जांपल उठा सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल फर्स्ट उठाया हुआ है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो बताइए ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो लेस देन 50 होंगे। तो नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। सेट बनाना है ओड का, 50 से छोटे यानी कि जाएगा 49 तक। ये दिखने में आपको कहोगे लोग 49 तक कौन काउंट करेगा, ठीक है, तो 49 तक तो ये अब बीच में कितने आ गई। तो राजे ये जो फाइनाइट सेट होता है उसका मतलब ये नहीं होता जिसके अंदर बहुत इजी काउंट किए करने वाले एलिमेंट्स आए, ठीक है। या फाइनाइट सेट का मतलब ये नहीं होता कि छोटा सेट है। स्टूडेंट्स को लगता है कि फाइनाइट सेट मीन छोटा सेट। फाइनाइट सेट का मतलब छोटा सेट नहीं होता। फाइनाइट सेट यानी कि जिसे गिना जा सकता है। लेकिन अगर आप आराम से बैठ के गिनोगे ओड नंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, सिर्फ ओड का सेट बनाना था 1 3 5 इस तरह से। तो सिर्फ आपने ओड नंबर्स लेने हैं तो आप काउंट तो कर सकते हो ना, 1 3 5 7 ऐसे इस तरह से, और 49 तक आप आराम से काउंट कर लीजिए। तो दूसरा देखिए, द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया इज ए फाइनाइट सेट। आप इंडिया के सारे स्टेट्स को काउंट कर सकते हो, ये भी क्या है, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल पर्सन, आप देख सकते हैं आपके सामने है पिक्चर, द सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स ऑन द अर्थ। ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अब आप कहोगे कि हम अर्थ के ऊपर जितने लोग रहते हैं उन्हें कैसे काउंट कर सकते हो। हाँ ये मुश्किल है, लेकिन देखिए जैसे आपने जनगणना वर्ड सुना होगा, ठीक है। जैसे आप एक देश की जो पॉपुलेशन है उसे काउंट कर लेते हैं, तो सभी देश अगर अपनी पॉपुलेशन को काउंट करेंगे तो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है ना कि हम सभी लोग जितने धरती पर हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये भी फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल आएगा। इट इज नॉट ए इनफाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। इट इज, हाँ ये दिखने में आपको लगेगा कि ये इनफाइनाइट है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो आप सोचोगे कितना बड़ा सेट है, लेकिन ये किसका एग्जांपल रहेगा, फाइनाइट सेट का। आगे देखिए, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश की है फाइनाइट सेट का एग्जांपल के लिए। जैसे सेट ऑफ वोवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स तो पढ़े होंगे, AEIOU, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का, ठीक है। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट का उल्टा इनफाइनाइट, यानी कि वो सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे अगर धरती पर जो लोग हैं वो भी फाइनाइट है तो इनफाइनाइट क्या रहा होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं स्टूडेंट जो इनफाइनाइट है। जैसे कि बहुत ईजी एग्जाम्पल है, यहाँ से ये वाला एग्जाम्पल लीजिए पहले, नेचुरल नंबर का सेट। ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है, क्योंकि आप इसकी एंड वाली लिमिट नहीं जानते। इसी तरह से वोल नंबर का सेट हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गया, रैशनल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे ही आपके इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए, एक्स जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। अब आप इसे कैसे समझोगे, ये देखिए, ये देखिए। अब अगर आपके पास x इज इक्वल टू 2n है,
ठीक है, अब आप एक बार n की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 0। तो जब आप 0 पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2⁻0, तो x वैल्यू आ गई 1। जब आप n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 2⁻1, x इक्वल टू 2। यानी कि आप n की कोई भी वैल्यूज को पुट करते जाओ, पॉजिटिव 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर से लेकर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप अगर आपके n की ये देखो आपके, क्योंकि आप जानते हो 0 से लेकर बाकी सारे जो इंटीजर्स हैं वो भी इन्फानाइट है, तो आप इन्फानाइट की पावर 2 की पावर इन्फानाइट नंबर में लेके चलोगे, n की वैल्यू इन्फानाइट है। तो यानी कि जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यूज भी तो क्या आएंगी इन्फानाइट ही आएंगी ना। तो यानी कि ये वाला सेट हमारा क्या हो जाएगा इन्फानाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। अब तो मैंने आपको 0 और 1 पुट करके दिखाई, आप n की वैल्यू 2 लोगे अलग वैल्यू आएगी, 3 लोगे अलग लोगे, आप इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो यानी कि ये वाला सेट किसका एग्जांपल हो जाएगा इन्फानाइट सेट का। इसके साथ मैंने ये वाला एग्जांपल भी दिया है x सच दैट x क्या हो रियल नंबर। अब आप देखिए 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। x हमारा रियल नंबर है और x लाई करता है 0 और 1 के बीच में। ये देखो मैंने रियल नंबर लाइन आपको बना के दिखाई हुई है जिस पर 0 और 1। अब दिखने में तो कहोगे 0 और 1 में कौन से नंबर्स हैं, लेकिन 0 और 1 में बहुत सारे इन्फानाइट नंबर्स होते हैं। देखिए अब आप कहोगे 0 और 1 के बीच में तो भाई 0.1 है, 0.2 है, बस ये 0.9 तक जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप 0.1 और 0.2 के बीच में भी देखोगे तो देखो कितने एलिमेंट आएंगे। यहाँ 0 लगा दीजिए, 0 देखो 0.11 यहाँ आ जाएगा। और देखिए फिर आप नेक्स्ट आ जाएगा 0.112, 0.112, पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं जो आपके साथ इस 0 और 1 के इंटरवल में लाई करेंगे। ठीक है, हाँ कुछ ये वाला एलिमेंट भी हो गया 0.1023, पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, इन्फानाइट है। तो ये भी इन्फानाइट सेट का एग्जांपल होगा। अब बहुत फाइनाइट और इन्फानाइट सेट से जुड़ा हुआ मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ, वो है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर क्या होता है, पहली बात मैं बता दूं, जो कार्डिनल नंबर डिफाइन होता है हमेशा फाइनाइट सेट के लिए, इन्फानाइट सेट के लिए यहाँ लिखा भी हुआ है, कोई इसका वैल्यू नहीं है क्योंकि इसे आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अब कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिर आप जानोगे क्या मतलब है इसका, क्यों नहीं निकाल सकते आप इनफाइनाइट सेट के लिए। तो जो कार्डिनल नंबर होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज नोन एज, मान लीजिए एक ए सेट है, ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप काउंट कर लेते हो, जो टोटल नंबर पता चलेगा ना वो आपका क्या होगा कार्डिनल नंबर। देखो आपके सामने मैंने एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब आप कोई इनफाइनाइट सेट ले लीजिए, नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिए, ये 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो आप उसकी कार्डिनलिटी कैसे चेक करोगे, तो इसीलिए लिखा हुआ है द कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट कांट बी कैलकुलेटेड। आप कभी भी इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ठीक है, आया समझ में। अब आगे डिस्कस करते हैं इक्वल सेट। अब इक्वल का मतलब भी आपको पता होता है बराबर, ठीक है, तो यानी कि दो सेट्स को आप इक्वल तब बोलोगे जब वो आपस में क्या हो, बराबर हो। ये लिखा हुआ है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट हो। अगर आप थोड़ा सा डेफिनेशन की भाषा में देखें या थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में बोल लें तो अगर एक सेट है एक बी सेट है, सेट ए है, अब अगर हम बोलेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि एक सेट ए का अगर हर एक एलिमेंट बी में आए और उसी टाइम पर अगर बी का एलिमेंट हर एक एलिमेंट ए में आए तो आप बोलोगे ए और बी क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, और एक तो ये डेफिनेशन होगी, एक मैंने सिंपल डेफिनेशन बताने की कोशिश की है। अगर आप ए और दो बी सेट्स हैं और आप उन्हें क्या बोलोगे, इक्वल बोलोगे, इस तरह से लिख सकोगे। अगर क्या हो ए और बी दो अलग अलग सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, एंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, यानी कि ए और बी के एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, ठीक है, और आप ये पिक्चर्स के जरिए देख सकते हैं कि ये फ्रूट्स की दो पिक्चर्स हैं, सेट ए और सेट बी दोनों में सेम टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, तो यानी कि ये इक्वल सेट्स का एग्जांपल हो गया। और भी इक्वल सेट्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो ये वाला सेट। अब आपको मैंने बताया था जो ऑर्डर तो मायने नहीं रखता नॉर्मल सेट का, तो चाहे आप पीछे इस तरह से लिख लीजिए, ये भी इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए 3 9 27 है, एक सेट ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो आप इस सेट को सोल्व करके देखोगे ना तो यही सेट आ जाएगा। देखिए अब देखिए x सच डैट x रेज टू पावर 3 एंड और वेयर, अभी मैंने इसको इस तरह का सेट आपको सोल्व करके दिखाया। अब आप n की वैल्यू पुट कर दीजिए, जब आप x की वैल्यू n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 3। जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 9, जब आप 3 पुट कर दो आ जाएगा 27, यानी कि ये देखिए 3 9 इस तरह के एलिमेंट बनते जा रहे हैं ये इसमें, यानी कि ये सेट भी किसका एग्जाम्पल है, इक्वल सेट्स का। ठीक है, अब आगे इससे ही जुड़ा हुआ नया सेट पढ़ोगे आप, इक्विवेलेंट सेट। इनमें थोड़ा सा फर्क तो होगा ही, तभी तो इनकी अलग डेफिनेशन पढ़ रही है
हैं, लेकिन ये इक्वल सेट से थोड़ा सा मिलता होगा ना। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी कि स्टूडेंट्स अगर एक दो सेट्स हैं ए और बी, अगर जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उतने ही बी के अंदर आए, यानी कि ए और बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जरूरी नहीं वो सेम हो, लेकिन उनका नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है इस तरह से लिखेंगे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये बी है। ठीक है, और आप जब इसे लिखोगे मैथ्स के अंदर तो आप इसे कैसे लिखोगे, ए इज इक्वलेंट टू बी, इस तरह का सिंबल आप यूज कर सकते हो। और रीड एज करेंगे, रीड एज इट इज रीड एज ए इज इक्वलेंट टू बी। अभी देखो मैंने एक सेट ए लिया हुआ है 1 2 3 4, बी लिया हुआ है BCD। अब देखिए इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो दोनों के 4 4 है ना, लेकिन चाहे एलिमेंट्स मिलते हैं, मेंबर मिलते हैं, नहीं मिलते तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वलेंट टू। आगे देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल सेट क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे ये जो नॉर्मल जो सेट होता है उसकी टाइप में तो नहीं कंसिडर होता, ये उसके जैसा होता है। इसकी कुछ जो मल्टीपल सेट होता है ना हमारा, वो सेट उसकी प्रॉपर्टीज सेट से मिलती जुलती होती हैं, और इसे हम जनरली वहां यूज करते हैं जहां पर आप नॉर्मल सेट यूज नहीं करते। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने इसको टाइप में बता दिया, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है इट इज सिमिलर टू द सेट। ठीक है, तो टाइप में आप लिख देते हैं हम, लेकिन मतलब इसे थोड़ा सा सेट की मिलता जुलता होता है, लेकिन कुछ अलग होता है। ठीक है, ये तभी यूज होता है जब आप नॉर्मल सेट यूज नहीं करते। मल्टीपल सेट इज एन अनऑर्डर्ड, ये देखो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच एन एलिमेंट में बी ओकर एज ए मेंबर मोर देन। ठीक है ना, एन एलिमेंट में भी ओकर एज ए मेंबर मोर देन वंस। देखो मैंने आपको जब सेट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बोला था कि रिपीटेशन नहीं हो सकती सेट के अंदर, तो अब आप होगी कि मैम ने रिपीटेशन बता दी। तो रिपीटेशन का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, यानी कि मल्टीप्लिसिटी आ रही है, एक ही मेंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉर्मल सेट से थोड़ा सा अलग हुआ ना। अब आप अगर एक मल्टीपल सेट कंसीडर करें तो उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो अलग अलग होगी। जैसे देखो उसके मेंबर्स की मल्टीप्लिसिटी, तो उसे मल्टीप्लिसिटी बोलोगे। जैसे ए एलिमेंट आ रहा है इससे हट ए के अंदर, ठीक है, तो ए कितनी बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1। बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2। सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2। डी 3 बार आ रहा है तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 3। ये सभी कोरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स की मल्टीप्लिसिटी है ऑफ द सेट ए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये जो अब मान लीजिए जो मैथ्स के अंदर स्टडी करते हैं, आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मान लीजिए मैंने एक नंबर बताया 630, जब इनके फैक्टर्स करते हो तो फैक्टर्स रिपीट होते हैं ना, तो वहां पर ही मल्टीपल सेट यूज कर सकते हो। इट इज आइडल फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो ये 2 का 1 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, तो वहां पर इसका यूज होगा। मैंने लिखा भी हुआ है द मल्टीपल सेट एज अ ग्रेटर सिमिलरिटी विद नॉर्मल सेट, और इसका जब यूज करते हैं जब इसकी एप्लीकेशन तभी होती है जब नॉर्मल सेट कांट बी यूज। ठीक है, द इम्पोर्टेंट नोन। अब ये सारे मैंने आपको सेट्स की डेफिनेशन बता दी स्टूडेंट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। या आप इक्वल सेट की डेफिनेशन में देख सकते हो। देखो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या थी, n इज इक्वल टू एन बी होना चाहिए, और इक्वल सेट की डेफिनेशन की पहली कंडीशन ये थी n इज इक्वल टू एन बी। तो ये कंडीशन तो इसमें अपने आप ही सेटिस्फाई हो रही है, तो जितने भी इक्वल कोई सेट इक्वल रहा होगा तो इक्विवेलेंट तो होगा ही। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, तो ये ट्रू लिखा हुआ है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, ये लिखा हुआ है इज ट्रू, ये बात सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट हो वो भी इक्वल हो। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आएगा, यहाँ इक्वल लिख दिया मैंने। ठीक, ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर, ठीक है, इक्वल ये हो, ये जरूरी नहीं होते, या फिर जरूरी नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हो कि जो इक्विवेलेंट सेट हो वो इक्वल के हो, वो एक ही कंडीशन होगी कि बाय चांस देखा होगा इक्विवेलेंट सेट है और उसके नंबर ऑफ मेंबर्स भी क्या हो सेम हो, तो वो इक्वल ही हो जाएगा, फिर तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन की बात ही खत्म होगी। तो आप ये कह सकते हो कि इक्वल सेट के इक्विवेलेंट जो सेट होता है वो इक्वल सेट के इक्वल नहीं होता। ये देखिए जैसे मैंने इक्विवेलेंट सेट का एग्जाम्पल लिया था, तो इसके नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, सॉरी मेंबर्स हैं जो इसे 1 2 3 4 आ रहे हैं, इसमें ABCD आ रहे हैं, जो मेंबर्स है वो सेम नहीं है, सिर्फ नंबर इनका इक्वल है। तो इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल नहीं है ना, तो ये मैं बताना चाह रही हूँ। अब हम स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कुछ इस तरह से। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, आपको ये बताना है इनमें से कौन एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो फर्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। ए सेट दिया, मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ए सेट है सच डैट ए के अंदर एलिमेंट आ रहा है इस तरह से, एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। इसे जूम करके दिखा देती हूँ, देखिए
एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रैशनल। अब स्टूडेंट मुझे आप सोच के बताइए कैसा रैशनल नंबर, ठीक है, जो इस कंडीशन को होल्ड करे। ठीक है, हमने ये वाली कंडीशन बतानी है। अब रैशनल नंबर, अब जब हम इस तरह से जब सेट को सॉल्व करना चाहते हो तो हम इक्वेशन उठा लेते हैं ताकि हमें इजीली पता चल जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, तो आप कैसे लिखते हो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, और आप क्या लिखते हो, ए इक्वल टू अंडर रूट, प्लस माइनस लगा देते हैं हम। ठीक है, अगर आप यहाँ लोगे तो √5 आ जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है, और एक्स इज अ रैशनल। क्या आप मुझे बताइए, चाहे प्लस और माइनस, क्या √5 रैशनल नंबर है या नहीं? नहीं है ना, √5 रैशनल नंबर नहीं है। तो ये रैशनल नंबर ही नहीं है, तो यानी कि आपको पता है एक्स के दो ही पॉसिबल आंसर हैं, प्लस √5 और माइनस √5, लेकिन ये कोई रैशनल नंबर होते हैं? नहीं होते। ठीक है, तो जब ये रैशनल नंबर नहीं है, हमें तो ऐसा रैशनल नंबर बताना जिस कंडीशन को होल्ड करे, यानी कि ये सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, आगे देखिए सेकंड एग्जांपल, बी सेट का बी एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। बताइए एक ऐसा इवन प्राइम नंबर, अभी मैंने आपको पीछे वाले एग्जांपल में बताया था, ये मैंने लिखा था ये वाला। वैसे तो प्राइम नंबर का सेट क्या होता है, 2 3 4 4 नहीं आएगा, 5 7, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, तो ये वाला सेट, तो क्या एम्प्टी सेट है? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि ये तो सिंगलटन सेट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक्स सच डैट सी सेट दे रखा है, एक्स जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इसे आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और x क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर बना लीजिए। सेट को चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप जानते हो, ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा x कॉमन ले लोगे, x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, इस तरह से लगा लीजिए, तो आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1 यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, -1 और -1। क्या ये -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है, यानी कि ये सेट भी कैसा आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो हमारा ये वाला सेट भी क्या आया, एम्प्टी सेट आया। ठीक है, ये वाला सेट मैंने आपको छुड़वा दिया, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। तो ये वाला हमारा नॉन एम्प्टी सेट आया, और ये भी एम्प्टी। जो फोर्थ क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट जो रह गया था, वो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। देखिए एक्स सच डैट एक्स क्या होना चाहिए, 3 और 4 के बीच में लाई करना चाहिए, और नेचुरल नंबर। तो सोचिए, अब ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 और 4 के बीच में है, तो ऐसा कोई नहीं होता, तो ये भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं सीधे बता देती हूँ, ये क्या होगा, 5 होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 सेट दिए हुए थे, जिसके अंदर मैं बताना था कौन सा सेट एम्प्टी है, कौन सा नहीं है। तो जो फर्स्ट सेट आया है वो भी हमारा क्या है, एम्प्टी आया है, थर्ड भी एम्प्टी है और फोर्थ भी एम्प्टी है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ -1 आया, तो -1 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो आपके सामने तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपके सामने है जो सेकंड है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन से पेयर हैं जो इक्वल होंगे, कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल होंगे। ए तो सीधा ही दे रखा है, इसके अंदर सिंगलटन सेट है, 0 एलिमेंट आ रहा है। बी के अंदर मेंबर आ रहा है एक्स सच डैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ। अब देखो इस तरह से जो है बी वाला सेट ले लेती हूँ, एक्स सच डैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ। तो कौन से किसका सोल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, अब देखिए 6x स्क्वायर आ जाएगा और 5x आ जाएगा, तो आपके पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3x प्लस 2x प्लस 6। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखे होंगे, नहीं आते तो ये देखिए, अगर आप ऐसे तो फैक्टर्स बताने थे, जिन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो 6x स्क्वायर आ जाए, जिन दोनों को प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाला 5x आ जाए। तो ये इस तरह से मैंने ले लिया। अब x इसमें से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, 2 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2, यानी कि आपके पास जो बी सेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये सेट आ जाएगा -3 और -2। ठीक है, अब आपके पास थर्ड सेट भी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, सी वाला, और डी क्या दिया हुआ है। अब डी दिया हुआ मैं यहाँ लिख देती हूँ, डी एक्स सच डैट कौन सी कंडीशन को, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एक्स क्या हो, नेचुरल नंबर। ये देखो ये वाला दे रखा, ये वाला। ठीक है, तो आपके पास
मुझे बताइए ऐसा नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो ऑब्वियसली +4 होगा, यानी कि क्योंकि +4 नेचुरल नंबर होता है। जब 4 को इसके अंदर पुट कर दोगे इस इक्वेशन के अंदर x के इक्वल टू 16 में, तो आपके पास इधर से 16 आ जाएगा ना, तो यानी डी सेट के अंदर एलिमेंट आ जाएगा 4। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए सेट हो गया सिंगलटन सेट आपका, बी सेट आ गया -2 एंड -3, सी आ गया 2 एंड 3 और डी आ गया 4। क्या कोई सेट इक्वल है? नो, कोई भी सेट इक्वल नहीं है। हमें तो चेक करना था, इसमें आपको सेट भी सॉल्व करना आ गया। पीछे वाली जो हमने वीडियो बताई थी, मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आ गया और आपको चेक करना भी आ गया। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल भी दे रखा है इसी का इक्वल वाला। अब देखो एक ए सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं सच डेट एक्स इज अ लेटर। ऐसे लेटर होंगे जो वर्ड फॉलो में आ रहे हैं, तो इसे रोस्टर फॉर्म में बनाओ, फॉलो वर्ड के लेटर्स। मैंने इसे दोबारा लिख दिया, आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो क्या आएगा, FOL, ये एल है ना, तो मैं एल कैपिटल एल में डाल देती हूँ। ठीक है, मतलब तो वही है, और एक बार एल लिखेंगे और ओ भी एक बार और डब्ल्यू में, FOLW। ठीक है, अगर आप बी सेट को लिखोगे, इसके अंदर भी बोल्ड वर्ड के लेटर लिखने हैं, तो इसमें भी आएगा कैपिटल WOLF। देखिए मैंने आपको बताया था ऑर्डर मायने ही नहीं रखता सेट का, तो यानी कि ए और बी कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे याद देख सकते हो ये कैसे सेट्स हैं, इक्वल। तो ये नॉन इक्वल सेट्स का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया और ये इक्वल सेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया था फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, चाहे ज़्यादा हो या मेंबर्स कम हो, लेकिन जिन्हें आप पॉसिबिलिटी हो जिन्हें काउंट करने की। जो इनफाइनाइट होते हैं, जिन्हें हमारे लिए काउंट करना नामुमकिन हो, ठीक है, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो देखिए एक ए सेट है, ठीक है, ए सेट के अंदर आपके पास आ रहे हैं एक्स सच डैट, एक्स तो क्या हो, नेचुरल नंबर हो, एंड कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 2x - 1 = 0। यानी कि अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो x - 1 = 0, तो 2x = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x = क्या आ जाएगा, 1/2। तो एक बात बताइए, ए के अंदर कैसा नेचुरल नंबर लेना है जो इस कंडीशन को होल्ड करे। अब मुझे पता लगा x की पॉसिबल वैल्यू क्या, 1/2, लेकिन 1 क्या 1/2 नेचुरल नंबर है क्या? 1/2 नेचुरल नंबर के सेट में आता है? नहीं आता ना, नो, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4, फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता। तो यानी कि ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं आ रहा। ये तो कुछ इस तरह का सेट हो गया, तो यानी कि ये तो हमारा एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट तो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, आगे देखिए बी सेट है। आगे देखिए जो बी सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो मुझे बताइए एक्स 10 से बड़े कितने नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? 10 से बड़ा तो 11 हो सकता है, 12, 13, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर मैं इन्हें सेट में लिखूँ तो आ जाएगा 11, 12, 13, पता नहीं कितने एलिमेंट्स आएंगे जो 10 से बड़े हैं। तो ये कैसे सेट आ जाएगा? ये इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड मैंने करवा दिया कि बी वाला, ए वाला, ये वाला हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखिए आप, यहाँ मैं साफ साफ बता देती हूँ। एक्स सी के अंदर एक्स आ रहे हैं सच दैट एक्स इंटीजर हो और -4 से बड़ा हो। ये इंटीजर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये 0 हो गया, -1 -2 -3 एंड -4, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 2, ये इंटीजर वाली लाइन है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए -4 से बड़े कितने इंटीजर्स हो सकते हैं? अब -4 तो बड़े इधर साइड जाएंगे क्योंकि इधर तो कम होते जाएंगे, -∞ और ये जाएगा ∞ तक। तो -4 से बड़े तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स है, जैसे -3 भी -4 से बड़ा है और -2 भी -4 से बड़ा है एंड सो ऑन। ये जो हमारा सेट सी है ये भी कैसा आएगा? ये आएगा इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप 4 सेट देखिए, डी वाला, डी इसके अंदर आ रहे हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, और क्या हो, एक्स लाई करे अब 0 और 2 के बीच में, 0 ये वाला ले लीजिए और 2, अब ध्यान रखिएगा ये 1 है ये 2 है, ये रियल नंबर लाइन दिया मैंने। 0 और 2 के बीच मैंने आपको 1 वाला एग्जांपल दिया था कि एक्स लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो भी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। तो ये तो 2 है, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आते हैं। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने अपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। फाइनाइट टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो गया।
आप इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और इक्विवेलेंट सेट क्या हो गया, इक्वल सेट और मल्टीपल सेट ही मैं बता दूं, ये इसकी टाइप में एक तरह से नहीं माना जाएगा, ये इसके सेट की तरह इसे लिख देते हैं इसकी टाइप की सेट में, क्योंकि ये सेट की तरह ही होता है, ठीक है। और मल्टीपल सेट से मिलता जुलता कुछ प्रॉपर्टीज से मिलती हैं। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता, इसे ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हो, इसके एग्जांपल्स हो गए। सिंगलटन सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट आता है। फाइनाइट सेट मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी बताया कि जो फाइनाइट सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, ये भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इनफाइनाइट सेट में जिनके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे रियल नंबर लाइन पे जो मैंने इंटरवल लिया 0 और 1 का, इंटरवल के बारे में अच्छे से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट, याद रखिएगा कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का कैलकुलेट होता है। इक्वल सेट्स दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो मेंबर्स ऑफ सेट सेम हो। इक्वलेंट सेट जिनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, मेंबर्स चाहे सेम हो या ना हो, ठीक है, ठीक है। जैसे पिक्चर्स में देखिए 2 सेट्स हैं। अब ए सेट है जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, बी सेट है जिसके अंदर वेजेस हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो दोनों सेट्स में आपके सामने सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हैं, सेम है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। मल्टीपल सेट हो गया जो मैंने उसके एग्जांपल दे दिया कि फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन में काम आता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल सेट्स वो इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या इक्वल सेट होते हैं, ये ट्रू नहीं होता, ये हमने एग्जांपल स्टडी किए। फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में या कमेंट करके डाउट ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।